मैं ये अर्ज कर रहा था, फाजिल बरेलवी का ये पैगाम तवज्जो से सुन करके जाओ मेरे अजीजों। जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। तुम बताओ ऐ मुसलमानों, तुम्हारे दर्द का एहसास करने वाला इस दुनिया में है कौन? तुम्हारे गमों को पूछने वाला कौन है? आज तुम किसको आज मसीहा समझ बैठे हो? किसकी आज जय विजय करने लग गए हो? तुम्हें पता भी नहीं। उस रसूल रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुतालिक मैं ये अर्ज कर रहा था, उनका आखिरी सफर है, रहलत का वक्त है, सकरात का वक्त है। उस वक्त मलकुल मौत हाजिर है सिराने पर। तब रसूल पाक ने अगर किसी के मुतालिक पूछा था तो हम गरीबों के लिए पूछा था। क्या ये नज़ा का दर्द, क्या ये सकरात की तकलीफ मेरी उम्मत को भी दी जाएगी? मुझे बताओ, हमारा ये दर्द कौन रखता है? आज हम लुट गए, पिट गए, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं है, उंगली रखने वाला कोई नहीं है। तुम आज भी ये समझते हो कि जिसके पास बड़ी बड़ी ताकतें हैं वह हमारी मसीहा है। हरगिज़ नहीं है मुसलमानों, ये कभी तुम्हारी मसीहा नहीं है। आज जिसको तुम सुपर पावर समझो या बड़ी एटमी ताकत का मालिक ही क्यों ना समझो, तुम्हारे हजारों घर जला दिए जाएंगे। इनको जरा बराबर कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। आज तुम नहीं देखते, यमन जल करके खत्म होने के करीब आ गया, शाम तबाह बर्बाद कर दिया गया। वहां जानते हैं 8 लाख लोगों को मौत के घाट उतारा गया है। वो कौन थे? वो मुसलमान थे। वहां के बच्चे आज घास तोड़कर खाने पर मजबूर हो चुके हैं। उनके यहाँ न दवाइयां हैं, न उनके यहाँ हॉस्पिटल्स हैं। वो इसी तरह भूखे और प्यासे दम तोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं। मुल्क शाम के हालात, इराक में क्या कर दिया गया है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। जनाजा उठाने के लिए 4 लोग नहीं मिलते, एक एक घर में इतने जनाजे निकल जाते हैं। चंद सालों पहले जो एक ग्राउंड था जिसमें लोग खेलते थे, सालों के बाद जाकर देखा गया तो वो मैदान कब्रिस्तान बन चुका है। वहां कब्रें भरी हुई हैं। इराक को पूरा कब्रिस्तान बनाया गया, यमन को बर्बाद किया गया, शाम तोड़ा गया, अफगान को कितने दिनों तक सताया गया, बर्मा में क्या नहीं किया गया, लाखों मुसलमानों को मारा गया। लेकिन तुम अभी भी यही समझते हो कि ये बड़ी बड़ी ताकतें हमारी हमदर्द हैं, हमारी मसीहा हैं। एनजीओस बना करके, ह्यूमन राइट्स की तंजीमें बना करके तुम्हारे दर्दों को पूछती हैं। कभी नहीं, कभी नहीं, हरगिज़ नहीं। तुम लुट करके, पिट करके 1000 टुकड़ों में तब्दील हो जाओ, ये तमाशा बनाएंगे और अपनी कुर्सियां तुम्हारे खून पर ही सजाएंगे। लेकिन मैं तुम्हें बताऊं, अगर तुम्हारे तलवों में कांटा भी चुभ जाए, उसका दर्द अगर किसी को होता है तो मेरे रसूल पाक को है। मेरे आका ने फरमाया, उम्मत के तलवों में कांटा भी चुभे, उसके दर्द का एहसास रसूल पाक को होता है। तुम्हें पता है अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम की तफसीर क्या है? उस रसूल पाक के मुतालिक कुरान कहता है, ये वो रसूल तुम्हारे पास आए जिन्हें तुम्हारा तकलीफ में पड़ना देखा नहीं जाता। तुम्हारा तो दूर की बात है, तुम्हारा तो दूर की बात है। उस रसूल पाक को मदीने वालों ने देखा है, जो लकड़ी लेकर आप चलते थे, आसा मुबारक, खुतबा देने के वक्त वो लेकर के आप खड़े रहते। लेकिन जब मिंबर बन गया तो रसूल पाक ने वो आसा छोड़ दिया, मस्जिद के बाहर छोड़ दिया। सहाबा कहते हैं, जिस दिन वो आसा रसूल पाक ने छोड़ा, मस्जिद में पूरे एक बच्चे की तरह रोने की आवाजें आने लगी। हुजूर खुतबा दे रहे थे, खुतबा देते देते उतर आए और सीधे दरवाजे के बाहर जाकर उस लकड़ी को उठाया। सहाबा कहते हैं, रोने की आवाज बंद हो गई। जो बच्चा रो रहा था, बच्चे के रोने जैसी आवाज बंद हो गई। थोड़ी देर के बाद हुजूर पाक ने उसको सीने से लगाया, कानों से लगाया और फिर अपने साथ रखा। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये क्या माजरा है, ये आवाज कैसी थी? मेरे आका फरमाते हैं, मैं इस असा को लेकर खुतबा दिया करता था, आज मैंने मिंबर पर चढ़कर इस असा को छोड़ दिया तो ये लकड़ी मेरे गम में रोने लगी, जुदाई में रोने लगी। तो इसके रोने की आवाज तुमने सुनी, मुझे इसका रोना देखा ना गया। मैं खुतबा छोड़कर उतर आया ताकि इसको उठा लूं। मैं यहाँ यही कहना चाहता हूँ, जो लकड़ी के रोने को देखकर गवारा न करे, बर्दाश्त न करे, वो उम्मत के रोने को कैसे बर्दाश्त करेगा? लेकिन बात इतनी है कि उम्मत आज रोती है लेकिन किसी और के गम में रोती है। उम्मत आज तड़प तो रही है, पुकार तो रही है, किसी और को पुकार रही है। काश
अगर ऐसा होता जैसे फाजिल बरेलवी इमाम अहले सुन्नत ने हमें सिखाया था, अगर कोई तकलीफें आए, कुछ मुसीबतें आए, तो इधर उधर जाने की बजाय वहीं पर अर्जी लगाओ जहां से तुम्हारे मसाइल का हल हो सकता है। ये क्यों नहीं कहते या रसूल अल्लाह, बद है तो आपके, भले हैं तो आपके, टुकड़ों पे यही के पले हैं, रुख किधर करें, तुझसे जो मुंह छुपाए तो करें किसके सामने। क्या और किसी से तवक्को नजर की है? सरकार हम कमीनों के अखलाक पर न जाएं, आका हुजूर अपने करम पर नजर करें। हुजूर पाक के दरबार में ये इल्तिजाएं करना किसने हमें सिखाया? वो बरेली के इमाम ने सिखाया है। जय विजय पुकार पुकार कर तुम ये समझते हो कि हमारी मुसीबतों का हल इनकी चौखट पर है, उनकी कुर्सी के नीचे है। तुम खाक छानते छानते बुढ़ापे को आ जाओगे, लेकिन उस मुसीबत से तुम्हें कभी छुटकारा नहीं मिलेगा। काश एक बार उस रसूल रहमत की तरफ तवज्जो कर लेते। हमने देखा है हुजूर की वफात के 700 साल बाद, 700 साल बाद अस्कंदरिया मिस्र में रहने वाले एक शरफुद्दीन बुसीरी को लकवे की बीमारी आ गई, फालिज हो गया। डॉक्टरों से इलाज करा करा कर थक गए। फिर एक रात रोते हुए कहने लगे, अमिन तज़क्कुरी जीरानिम बिदी सलमी मज़ज्त दमअन जरा मिन मुक़लतिन बिदमी अम हब्बतिर रिउ मिन तिलक़ाई काज़िमतिन व औमदल बर्क़ु फ़ि ज़लमाइ मिन इज़मी या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी। क़सीदा बुर्दा 170 अशआर पर मुश्तमिल ये शरफुद्दीन बुसीरी ने लकवे की हालत में, फालिज की हालत में लिखा था और रोते रोते सो गए थे। किसको पुकारा था? मदीने वाले को पुकारा था। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी या अकरमल खल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही सिवाका इंद हुलूलिल हादिसिल अममी। जिसमें यही शिकायत थी, ऐ अल्लाह के रसूल, ऐ मखलूक में सबसे इज्जत वाले, तकलीफों में मेरे पास तुम्हारे सिवा है कौन जिसको पुकारेगा? ये शरफुद्दीन बुसीरी पुकार पुकार करके जब नींद लग गई, जानते हो ख्वाब में वो रसूल रहमत तशरीफ लाए। मेरे आका आए और आकर के शरफुद्दीन बुसीरी से कहा, ऐ बुसीरी क्या तूने दर्द में हमें पुकारा है? यही तो बात मैं कह रहा हूँ मेरे अजीजों, जब जब उम्मत को दर्द हुआ, अगर किसी ने हकीकत में महसूस किया है तो आमिना के लाल ने महसूस किया है, वो मकीने गुंबदे खजरा ने महसूस किया है। शरफुद्दीन बुसीरी को आकर ख्वाब में पूछा, क्या बात है, किस बात का दर्द, कौन सा गम सताता है? इमाम बुसीरी ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं इलाज से आजिज आ चुका, मेरा दर्द, मेरा जिस्म फालिज ज़दा है, कोई हकीम अब इलाज नहीं कर पाता। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इमाम बुसीरी से, शरफुद्दीन जो कसीदा तुमने लिखा है वो जरा हमें भी सुना दो। सुभान अल्लाह, जो तुमने लिखा है वो हमें भी सुना दो। शरफुद्दीन बुसीरी का हाल ये था, कसीदा तो पूरा लिखा था, लेकिन मौला या सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा, इसका पूरा दूसरा मिसरा उनसे बैठा ही नहीं था। एक मिसरा लिखे और सो गए थे, दूसरा वजन बैठ नहीं रहा था। जब ख्वाब में हुजूर ने फरमाया सुनाओ, तो सुनाया मौला या सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा। इतना कहकर अटक गए। रसूल पाक ने फरमाया, तेरे इस कसीदे का दूसरा मिसरा मेरी जानिब से, अला हबीबी का खैरिल खल्क़ि कुल्ली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूसरा मिसरा मुकम्मल किया और उसके बाद इतना ही नहीं, कसीदा सुनने के बाद उनके जिस्म पर अपना नरम नरम हाथ भी रखा, वो शफकत भरा हाथ भी फेरा। फिर उसके बाद इनाम में अपने साथ लाई हुई चादर भी अता फरमाया। इतना ही नहीं, मेरे अजीजों अपनी खुशबुओं से बसाया। जब चले गए, शरफुद्दीन बुसीरी कहते हैं, सुबह जब मैं बेदार हुआ तो देखता हूँ मेरे घर में हसीन खुशबुएं बसी हैं, हर जगह से एक अच्छी सी हवा और महक उठती है। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीदार का वो जो मंजर था याद करने लगे और बिस्तर से जब खड़े होने लगे तो देखते हाथ भी सलामत, पैर भी सलामत, न कोई लकवा है न कोई फालिज है, पूरा जिस्म सही सलामत है। इतना ही नहीं, फिर अपने बिस्तर पर नजर दौड़ाई तो देखा रात में दी हुई चादर भी बिस्तर में मौजूद है। मेरे आका
आका ने जिसे ख्वाब में दिया वो हकीकत में अता किया। ये बात मैंने इसलिए अर्ज की है कि 700 साल बाद अगर अस्कंदरिया की सरजमीन से, अलेक्जेंड्रिया की सरजमीन से कोई आशिक सादिक मदीने के ताजदार को पुकारता है तो वो पुकार को सुनते भी हैं, मदद के लिए आते भी हैं और इनाम से नवाजते भी हैं। तो क्या ऐ सुन्नी मुसलमानों, आज ये हम अकीदा नहीं रख सकते कि 14 सदियों बाद हिंदुस्तान का मुसलमान अगर आज अपने काहिली के इस लकवे की शिकायत बारगाहे मुस्तफा में करे तो वो रसूल रहमत क्या हमारे ख्वाब में नहीं आ सकते? क्या हमारे घर नहीं आ सकते? शर्त सिर्फ इतनी है, उठो और अदब के साथ आज की रात से यूं कहना शुरू कर दो, मेरे आका आओ कि मुद्दत हुई है तेरी राह में अखियां बिछाते बिछाते, मेरे आका आओ कि मुद्दत हुई है तेरी राह में अखियां बिछाते बिछाते, तेरी चाहतों में तेरी हसरतों में बड़े दिन हो गए हैं घर को सजाते सजाते। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। बस तलब इतनी है, आज भी वो मदद के लिए हैं, आज भी वो अपनी दस्तगीरी फरमा रहे हैं। अजीजान गिरामी, मैंने सबसे पहले ही ये जुमला कहा, तुम इसलिए नहीं मोहब्बत कर रहे कि सिर्फ तुम्हारे ईमान की अलामत है, इसलिए नहीं मोहब्बत कर रहे कि तुम जो है आखिरत में बख्शे जाने वाले हो, ये सब मकासिद अलग है। मोहब्बत तुम रसूल से इसलिए कर रहे हो कि रसूल तुमसे मोहब्बत करते हैं। अगर हुजूर मोहब्बत नहीं कर रहे होते, किसी की इतनी जुर्रत ही नहीं थी कि उनसे मोहब्बत करे, इतनी हैसियत नहीं है। बुजुर्गों ने फरमाया है, अजीजा ने गिरामी वक़ार, अल्लाह तबारक व तआला का ये एहसान क्या कम है कि तुम्हें उनके चाहने वालों में पैदा किया है, लिहाजा इस चाहत को बरकरार रखो। सिर्फ मैं तुम्हारी तवज्जो उधर ले जाना चाहता हूँ। आज होता यही है कि दुनिया ने तुम्हें पागल बना रखा है, बेवकूफ बना रखा है। मीडिया को सुनते सुनते लोग उसी तरह से उसके जादू में पड़ गए। आज हालात यही है, ये दज्जाली जमाना करीब आ चुका है। दज्जाल के आने से पहले की अलामतें यही हैं, बताई गई है कि हक को बातिल और बातिल को हक बनाकर पेश किया जाएगा। जितना झूठ है वो सब सच बताया जाएगा और जितना सच है उसे झूठा कहा जाएगा। आज जो सच बोलने वाला है दुनिया उसे झूठा कहेगी और झूठों को तख्त पर बिठाया जाएगा। उसकी सबसे बड़ी मिसाल हमारे मुल्क में, सबसे ज्यादा जो झूठ बोलता है उतना ही बड़ा मंत्री बनाया जाएगा, उतना ही बड़ा जज भी, उतना ही बड़ा वकील भी। जितनी ज्यादा झूठ बोले उसका मीडिया चैनल उतना ही ज्यादा चलेगा, टीआरपी उसकी ज्यादा बढ़ेगी। ये दज्जाली वक्त आने के करीब है, लिहाजा है मुसलमानों, दुनिया अगर मानती है तो उसे छोड़ दो। मैं तुम्हें यह कहना चाहता हूं, हर स्क्रीन पर बताई हुई बात पर आमन्ना सद्दकना मत कहना। जो तुम्हें दिखाया जाता है ये शौबदाबाजी है। इसी के मुतालिक फाजिल बरेलवी ने फरमाया था, ये दुनिया है शहद दिखाए सहर पिलाए, कातिल डाइन शोहर कुछ, इस मुर्दार पे क्या ललचाए, दुनिया देखी भाली। तुम इसकी हर बात को हकीकत मत समझना। आज जो तुम्हारे ऊपर खौफ का माहौल बनाने की कोशिशें करती है कौन है? ये मीडिया का प्रोपेगेंडा। ये सारे न्यूज वाले एक हमाम में सब नंगे हैं। सबों ने ये तय कर लिया है कि किसी एक को ऐसा इमेज वाला बना देना है कि दुनिया उसको मानने लग जाए। मैंने महसूस किया है कि ये जब चाहे बकरे को कुत्ता बना दे। अगर ये सब मिलकर के बकरे को कुत्ता कहने लग जाएं टीवी पर, न्यूज पर, कि ये जो भेड़ दिख रहा है ये भेड़ नहीं है, ये कुत्ता है, इसके पैर भी कुत्ते के, दुम भी कुत्ते की, ये सामने की मुंह भी कुत्ते का ही। 100 बार कुत्ता 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 कहते हुए बेचारे शरीफ बकरे को सारे लोगों के नजदीक कुत्ता बना दिया। और यही हाल है आज, बहुत सारे लोग ऐसा कुत्ता समझे बैठे हुए हैं। इनकी बातों पर अगर तवज्जो कर ले जाओगे तो तुम्हें भी कुत्ता बनाने में देर नहीं लगेगी। इंसान को भी ये बना देते हैं।